सम्मानित जन, आप सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में करीब 16 साल झारखंड, बिहार और बंगाल में बिताए। वहाँ के जंगल देखे, वहाँ का रहन सहन देखा, वहाँ के पहाड़ देखे, वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ की शिक्षा देखी। इस दौरान मैं जहाँ जहाँ भी रहा वहीं को जिया। लेकिन मेरे जीवन की एक अहम घटना झारखंड में हुई जिसे लेकर मैं आज तक शर्मिंदा हूं और जब भी संबंधित शख्स से मेरी बात होती है मैं उससे माफी मांगता हूं, बार बार माफी मांगता हूं। इसके बावजूद वो हर बार माफ करने को कहते हैं अरे भैया मैंने माफ कर दिया। इसके बावजूद मेरे मन में ये कसक रहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं उस गलती को आप लोगों के सामने भी शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। स्वीकारोक्ति, गलती की स्वीकारोक्ति। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये घटना शुरू में जब मैं गया जमशेदपुर दैनिक जागरण में 2003 में, तो मुझे तुरंत घाटशिला भेज दिया गया। वहाँ का घाटशिला तहसील है, वहाँ का इंचार्ज बना के मुझे भेज दिया गया। वहाँ कई तहसीलों में मॉडम कार्यालय हैं और एक एक जगह पर एक जो स्टाफ रिपोर्टर होता है वहाँ के प्रभारी आज भी हैं। करीब 2 साल तक मैंने घाटशिला में बहुत ही दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, साहस के साथ, दबंगई के साथ कह लीजिए पत्रकारिता की दैनिक जागरण। क्योंकि दैनिक जागरण अखबार की छत्र छाया थे, मुझे वहां डर किसका। मैं दैनिक जागरण परिवार का था। घटना नए साल के पहले दिन 2005 में, पहले दिन नहीं सॉरी दूसरे दिन की घटना है। 2 जनवरी 2005 घाटशिला में एक बहुत ही रमणीक स्थल है बुरुडीह डैम, प्रकृति के बीच में बसा हुआ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, साल के वृक्ष, साल माने साखू, सेखुआ के वृक्ष, नौकायन की सुविधा डैम में। बहुत ही रमणीक स्थल है। पिकनिक मनाने का उससे अच्छा स्थान कोई हो ही नहीं सकता। अब तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उसे काफी विकसित किया गया है और बहुत दूर दूर से पर्यटक वहां आते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों का तो आना रोज ही लगा रहता है। और मैं अब भी जब झारखंड जाता हूं जमशेदपुर की तरफ, तो बुरुडीह डैम मुझे अपनी ओर खींच ही लेता है। 2 साल में मैंने वहां के प्रतिष्ठित जमे जमाए अखबारों को चुनौती देने का काम किया। तेजी से दैनिक जागरण का प्रसार बढ़ रहा था, लेकिन बुलंदी की तरफ आगे बढ़ने में, अखबार को आगे बढ़ाने में एक शख्स का बहुत ही अहम योगदान रहा। यह कहें कि मेरे से भी ज्यादा योगदान रहा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कितना भी मेहनत करके कुछ भी लिख दीजिए, जब वह पब्लिक में नहीं जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता। वो जो शख्स है और मैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही शुभचिंतक थे। बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। इनके पिताजी मेरे को छोटे भाई के समान मानते थे। उस शख्स का नाम मैं बताने जा रहा हूं,
सुब्रतो दास, दुबला पतला छरहरे बदन वाला, कुपोषण का शिकार लगने वाले, इस लड़के से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसी समय इसने मेरा दिल जीत लिया था। बोला कि सर, 2003 का शुरुआती दौर था अखबार की लॉन्चिंग का। बोला कि सर, मैं भी अखबार बेचना चाहता हूँ। मैंने उसमें देखा कि वो खुद की बदौलत कुछ बनना चाहता है जीवन में। मैंने संस्थान से उसके लिए साइकिल का इंतजाम करवा दिया। बाद में पता चला कि वह काफ़ी पढ़ा लिखा भी है। हिंदी और बांग्ला के साथ ही अंग्रेजी भाषा पर भी उसका बराबर का कमांड था, उसकी बराबर की कमांड थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा संबंध। मैं जब उनके घर जाता था तो उनके पिताजी खाना खिलाए बिना मुझे वापस नहीं भेजते थे। लेकिन घाटशिला से 2 साल में ही सब कुछ ठीक था। 2 साल में ही मेरे ट्रांसफर का कारण भी सुब्रतो दास ही बने। मैं बताऊंगा कैसे। नया साल था 2005 का, चारों ओर जश्न का माहौल था। 2 जनवरी का दिन था। उसी बुरूढ़ी डैम पर किसी ने पिकनिक का आयोजन किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसकी पिकनिक थी। विधायक थे, अधिकारी थे, तमाम लोग थे उस पिकनिक में। मैं भी गया था, मुझे भी निमंत्रित किया गया था। दिन भर खूब खाना पीना हुआ। वहां से देर शाम खूब खा पी कर लौटा था। जब मैं घाटशिला पहुंचा हाईवे पर तो वहां उस समय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष, वहां प्रखंड कहते हैं झारखंड में, सुनील कुमार मुर्मू मिल गए हाईवे पर ही। नया साल था तो वो भी बगल की दुकान से एक बोतल खरीद लाए। दोनों हम लोग बैठे, उसको भी निपटा दिया गया। इसके निपटाने के बाद मैं ऑफिस पहुंचा। अभी ऑफिस के पास ही पहुंचा था कि किसी ने मेरे अभिन्न मित्र सुब्रतो दास के बारे में ऐसी बात कह दी कि मैं अचानक गुस्से में आ गया। इस गुस्से में पेट्रोल का काम किया। दिन भर पी गई शराब ने, खूब पी थी। अब वो दिन ही खराब था कि थोड़ी देर बाद सुब्रतो दास भी आ गए। मेरी उनसे उसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला मार पीट तक पहुंचता कि ऑफिस के मेरे साथियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं ये स्वीकार करता हूं कि सुब्रतो दास की गलती कम थी, ज्यादा मेरी थी, क्योंकि मैं दूसरे की सुनी सुनाई बातों में आ गया था। ये साजिश भी हो सकती थी और बाद में पता चला कि यही था, साजिश ही था कि हकर से जब ये उलझेंगे अखबार विक्रेता से, वो भी नंबर 1 अखबार विक्रेता जो 400 अखबार बेचता हो प्रतिदिन, केवल चिल्ला चिल्ला के, कोई बंधा हुआ ग्राहक नहीं, सड़क पर चिल्ला चिल्ला के खबरों को बोल बोल के, जो 400 दोपहर वाले अखबार के स्टाइल में, साध्यकालीन अखबार के स्टाइल में वो बेचता था, हेडिंग बोल बोल के। तो जब उससे उलझेंगे तो प्रबंधन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, या तो इनको हटा देगा या कहीं ट्रांसफर करेगा। मैं उलझ गया उनसे। अब भला बताइए कि जो बंदा रोज 400 अखबार चिल्लाकर बेचता हो, प्रबंधन का तो प्यारा रहेगा ही। उस दिन जो घटना हुई उसकी शिकायत तुरंत, जबकि मोबाइल का भी उतना जमाना नहीं था, लेकिन तुरंत कानपुर, उस समय जागरण का हेड ऑफिस कानपुर हुआ करता था, कानपुर तक पहुंची सूचना। और सारे अखबारों के एजेंटों और जितने भी अखबार विक्रेता थे, सभी ने एक स्वर में चेतावनी दे दी कि यदि राजेश पटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो कल से यानी 3 जनवरी से दैनिक जागरण अखबार नहीं उठाएंगे, उसका वितरण नहीं करेंगे। इस चेतावनी के बाद प्रबंधन बहुत दबाव में आ गया और संपादक उस समय थे श्री आलोक मिश्रा जी। उनके माध्यम से मुझे यूनिट में तलब किया गया। संपादक जी ने मुझे फोन पर कहा कि दारू पीकर एजेंट के साथ झगड़ा कर लिए हो,
इसीलिए आपको घाटशिला भेजा गया है। मैंने कहा नहीं, झगड़ा किया हूं जरूर, लेकिन दारू के नशे में नहीं। पिया हूं, पर इतना नशा नहीं है कि किसी से अनावश्यक उलझ जाऊं। उन्होंने कहा कि नशे में नहीं हो तो कितनी देर में जमशेदपुर ऑफिस आ सकते हो? मैंने कहा अधिकतम 40 मिनट। आपको बता दूं कि मेरे ऑफिस, जो उस समय ऑफिस मेरा था घाटशिला में, वहां से जमशेदपुर जो यूनिट का ऑफिस था करीब 45 किलोमीटर दूर, आज भी है वहीं पर, 45 किलोमीटर दूरी पर है। सड़क खराब, रात का समय, शराब का नशा, लेकिन जाना तो जाना है। मैं तय समय में जितना बताया था उतने ही समय में जमशेदपुर ऑफिस पहुंच गया। वहां पर मेरे से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कि आपका ट्रांसफर चाईबासा के लिए किया जाता है तत्काल। इसके बाद चाईबासा में जो प्रभारी थे उस समय, रामशक्ल यादव, से भी यही बात कही गई। ये कहा गया कि आप दोनों लोग कल सुबह अपने अपने नए स्थान से काम शुरू करेंगे, दोनों की मुलाकात हाता में होनी चाहिए। वहां कुछ देर बैठकर आपस में बात कर लेना, एक दूसरे के क्षेत्र को समझ लेना। मैं जमशेदपुर से रात में लौट आया और अगली सुबह बाइक लेकर चाईबासा के लिए निकल गया। रास्ते में मेरी और रामशक्ल जी की मुलाकात भी हुई। मैं जब चाईबासा पहुंच गया, मुझे गलती का एहसास होने लगा कि मेरे से गलत हो गया। हालांकि ये मेरा प्रमोशन था, एक तहसील प्रभारी से जिला प्रभारी बना दिया गया, वो, और घाटशिला से ज्यादा पोटेंशियल चाईबासा है, इस लिहाज से भी मेरे लिए अच्छा ही था कि चलिए इसी बहाने मैं चाईबासा आ गया। लेकिन जो मैंने गलती की थी, एहसास मुझे हुआ। मैंने बड़े भाई के नाते खुद पहल की और सुब्रतो दास से बात की, उनके पिताजी से भी बात की, तथा उस दिन की घटना के लिए मैंने माफी मांगी। दोनों पिता पुत्र भी बड़े सहृदय निकले, तुरंत माफी दे दी। कहा अरे नहीं, जो हुआ सो भूल जाइए। अब तो लगातार सुब्रतो से मेरी बात होती है, घाटशिला भर की खबरें मुझे बताते हैं। इनकी पत्नी प्रतिष्ठित वकील है, बेटी भी पढ़ने में काफी तेज है। मेरी शुभकामना है कि बेटी अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाए। मैं फिर चाईबासा में करीब 2.5 साल रहा। इस दौरान लगभग रोज ही मेरी बात सुब्रतो से होती थी और हर बार मैं माफी मांगता था, और हर बार कहता था भैया बार बार मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं। आज भी मैं जब 2 महीने में कभी सुब्रतो दास का फोन आया, चाहे मैंने फोन किया, तो भी मैं माफी मांगता हूं कि सुब्रतो दास, उस दिन की घटना के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे लग रहा है कि अभी तक तुमने माफी नहीं दी है। वो कहता नहीं भैया, अब तुम जब आप ही बात करते हैं तभी मुझे वो घटना याद रहती है, आती है। अभी मैं हाल ही में गया था, मैंने उनकी पत्नी से भी इस घटना के लिए, हालांकि उस समय जब घटना हुई थी तब उनकी शादी नहीं हुई थी, मैंने उनकी पत्नी से घटना की चर्चा की, तो उन्होंने भी कहा कि जो हुआ बीत गया, जो बीत गया, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आप दोनों अच्छे मित्र हैं, मित्र बने रहे हैं आप लोग। तो सुब्रतो दास जी, यदि आप मेरी वीडियो जब भी देखेंगे, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। आप साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज इसी तरह की रोचक और रोमांचक कहानियों से आपको रूबरू कराऊंगा। ऐसी ऐसी शख्सियतों के बारे में भी बताऊंगा कि उनके जीवन के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर।